हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप मस्त है, तंदुरुस्त है व स्वस्थ है। तो इस वीडियो में हम आपको जंतुओं के पोषण में मनुष्यों की पाचन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। पिछली वीडियो में हमें आपको जंतुओं के बारे में बताया था, जंतुओं की कैटेगरी के बारे में बताया था तथा जंतुओं के जो पाचन प्रक्रिया के भाग हैं क्या क्या हैं, तो उन सब के बारे में बताया था। तो चलिए हम इसमें आपको लेक्चर नंबर 2 है। पिछली वीडियो में वो लेक्चर नंबर 1 था। हमने आपको बताया था कि लेक्चर नंबर 2 आपको मनुष्यों में पाचन प्रक्रिया व जंतुओं में पाचन प्रक्रिया एवं अमीबा यानी सूक्ष्म जीवों में पाचन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। हम आपको मनुष्यों में पाचन प्रक्रिया तथा जीवों में पाचन प्रक्रिया के बारे में जल्दी से आपको बता देते हैं। तो मनुष्यों की पाचन प्रक्रिया क्या होती है, तो मनुष्य के पाचन प्रक्रिया को उसके अंगों के बारे में आएंगे। तो मनुष्य के पाचन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से होते हैं, तो पहले वो जानते हैं। अंग के नाम जानेंगे हम। पहला अंग क्या होता है, पहला अंग होता है मुख होता है हमारा। मुख आप सभी लोग जानते हैं, पहला हमारा मुख होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, ग्रास नली जिसे कहते हैं, वही है हमारा ग्रास नली। तीसरा क्या होता है हमारा, आप सभी को ये सब पता है। तीसरा हमारा क्या होगा, तीसरा हमारा अमाशय यानी हमारा स्टमक होगा, अमाशय। चौथा होगा छोटी आंत। उसके बाद हो गए बड़ी आंत। तो ये सब मनुष्य के पाचन प्रक्रिया के अंग है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। तो पहला है हमारा क्या, मुख। तो मुख के बारे में जानेंगे हम पहले। मुख क्या होता है और ये क्या काम करता है मनुष्य के पाचन में, ये इसका कैसा सहयोग है, इस सब के बारे में जानते हैं हम। तो जो मुख होता है वो, ये आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं सबसे पहले मुख के अंतर्गत जाता है। मुख के अंदर सबसे पहले भोजन जाता है। तो क्या कि मुख जो है वो भोजन सबसे पहले अपने अंदर लेता है। और मुख में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मुख में दांत होते हैं, मुख के अंदर दांत होते हैं, जिसे टीथ बोलते हैं, टीथ। दांत, जीभ जिसे टंग बोलते हैं, टंग, जीभ बोलते हैं, मसूड़े बोलते हैं, मसूड़े। तो ये सब मुख के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले दांत के बारे में जाते हैं। दांत होता है वो एक प्रकार का कार्बोनेट से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। जैसे हड्डी जिससे बनता है उसी से दांत बनता है, जिससे हड्डी बनता है उसी से दांत बनता है। तो दांत एक प्रकार की समझिए हड्डी ही है, बस ये कि वो बाहर दिखती रहती है। तो जो दांत है इसके 4 प्रकार के होते हैं दांत। पहला होता है कृदंत, कृतंक। दूसरा होता है रदनक। चौथा होता है अग्र, अग्र चर्वनक। अग्रचर्वणक। चौथा होता है चर्वनक। तो यही है हमारे अग्रचर्वणक और चर्वणक। तो अग्रचर्वणक क्या होता है और चर्वणक क्या होता है, देखिए इन दोनों के नाम एक ही है। इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इन सब में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो ये जो चर्वणक होते हैं और अग्रचर्वणक होते हैं इनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन चलिए इसके बारे में हम डिटेल से थोड़ा जानेंगे। तो कृतंक दांत जिसे हम एनकैरियोसिस, एनकैरियोसिस एनकैरियोसिस टीथ बोलते हैं। कृतंक दांत जो होता है उसका से कुछ ऐसा दिखता है, उसका से कुछ
ये मसूड़ों का ऊपर का भाग है, ये मसूड़ों के नीचे का भाग है। तो ये हमारा कृतंग दांत। ये हमारा कृतंग दांत, ये हमारा कृतंग दांत। कृतंग दांत इसे इंग्लिश में इंसिजेट्स बोलते हैं। इसे इंग्लिश में इंसिजेट्स बोलते हैं, इंसिजेट, कृतंग दांत। तो ये चुकीला दांत होता है। ये हमारे, इसकी संख्या 4 होती है, ऊपर 4 नीचे 4, ऊपर 4 और नीचे 4, ऊपर 4 नीचे 4। तो कृतंग दांत जो होते हैं वो चुकीले होते हैं और ये हमारे बोलने में भी सहायक होते हैं। ये हमारे बोलने में सहायक होते हैं तथा भोजन को निगलने में भी सहायक होते हैं। इनका काम ज़्यादातर हमारे मुख से जो वाणी निकलती है उसको बोलने में सहायक होते हैं, जीभ के साथ करवाता है ये काम। और दूसरा होता है रदनक दांत। रदनक दांत, रदनक दंत, रदनक दांत कुछ ऐसे दिखते हैं इस प्रकार से। रदनक दंत, तो रदनक दंत कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। रदनक दंत, जो ये रदनक दांत होते हैं ये इनसे थोड़े ज्यादा चुखेले होते हैं, इनसे थोड़े ज्यादा चुखेले होते हैं। रदनक दंत, इनके दांत आकार में नुकीले भी होते हैं और चुखेले होते हैं। ये इससे और ज्यादा, ये थोड़े जैसे दिखा दीजिए तो रदनक दांत कुछ ऐसे दिखता है और ये जो ये कृदंत दांत होता है ये कुछ ऐसे दिखता है, कुछ ऐसे। ऊपर थोड़ा सा त्रिभुजाकार होता है, बाकी एक प्रकार का सपाट दांत है। आपको मैं यहाँ पर दिखाया भी था, सपाट दांत था। ये चुकीला दांत है, ये किसी भी वस्तु को, मतलब जो भोजन रहता है उसे चीरने व फाड़ने में सहायक होता है ये दांत। अब तीसरा दांत कौन सा है हमारा, अग्रचर्वणक और चर्वणक दोनों एक साथ नहीं बना देते हैं इसका डायग्राम। तो चर्वणक दांत, और ये अग्रचर्वणक। तो चर्वणक इसे कहते हैं मतलब अगर चर्वणक इसे कहते हैं, चर्वणक इसे कहते हैं। देखिए जो चर्वणक और अगर चर्वणक तो ये बहुत ज्यादा चौड़े दांत होते हैं। ये जो दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं। और चर्वणक दांत को प्रीमोलर्स कहते हैं, और मतलब अगर चर्वणक दांत को प्रीमोलर्स बोलते हैं और चर्वणक दांत को मोलर्स बोलते हैं। और रदनक दांत को कैनिस बोलते हैं, कैनिस, CANIES, कैनिस दांत। और चर्वणक, अगर चर्वणक, ये दोनों दिखने में ऐसे होते हैं, ये दोनों भोजन को मतलब पीसने में सहायक होते हैं। और देखिए जिन्हें ज्यादातर कैविटीज की बीमारी होती है, कैविटीज की दांतों में, वो ज्यादातर ये अगर चर्वणक और चर्वणक दांतों में ही होती है। ये कृतंग दांत और रदनक दांत में ज्यादातर नहीं होता है, ज्यादातर होता है चर्वणक और अगर चर्वणक दांत में होता है। तो अब चलिए हम मुख के बारे में जान चुके हैं। मुख में जो जीव होता है वो बोलने में सहायक होता है, मसूड़े होते हैं वो बताएं, दांत जो होते हैं उसको बताएं मेंटेन रखने में सहायक होता है, तथा उनका जैसे जड़ होता है मिट्टी जैसी होती है और उसमें पौधा लगाता है तो नीचे जड़ होता है, वैसे जो ये मसूड़ा है वो एक प्रकार की इसकी मिट्टी है। तो अब हम ग्रास नली की बात करते हैं। मुख के बाद अब ये यहाँ एक ऐसी पतली सी पाइप व गोली जैसी दिखती है जो यहाँ तक जाती है, तो वो होता है ग्रास नली। उसे खाद्य नली बोलते हैं, इसे इंग्लिश में होता है फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप, फूड पाइप से बोलते हैं, इसे बोलते हैं फूड पाइप। मुख को होता है माउथ, फूड पाइप।
फूड पाइप बोलते हैं। इसकी इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। जो हमारी एक लंबी वाली स्केल आती है, ये एक व्यक्ति की बात कर रहा है, ये बच्चों की बात नहीं कर रहा है, ये एक व्यक्ति एडल्ट होते हैं उनकी बात कर रहा है। ये मुख से भोजन अमाशय, इसके बाद थर्ड नंबर अमाशय का आता है। तो मुख से भोजन मतलब जो ग्रास में होता है उसका टाइम कितना होता है? तो मुख से, जैसे ये हमारा मुख है, जैसे मान लेते हैं हमसे ये हमारा दांत वांत कुछ है, ऐसे यहाँ से ग्रास में गया, ये बाहरी का शरीर है, तो ये ग्रास में गया है, यहाँ से अमाशय कुछ जे आकार का अमाशय दिखता है, ये अमाशय है। तो मुख है, ये अमाशय है। तो यहाँ से इसको जाने में बताना सिर्फ 3 सेकेंड लगते हैं, 3 सेकेंड लगते हैं, 3 सेकेंड लगते हैं। तो अब चलिए अमाशय की बात कर लेते हैं। अमाशय थैले जैसा दिखता है, ये चमड़े का थैला होता है, जो कि इसका संरचना जे आकार का होता है। जे जो अल्फाबेट में जे होते हैं उसके आकार का होता है। कौन सा? ये अमाशय। अमाशय होता है, जे आकार का होता है। इसके अंतर्गत एक अम्ल पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक एक अम्ल पाया जाता है। इसके अंतर्गत हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक एक अम्ल इसके अंतर्गत पाया जाता है, इसके अंतर्गत पाया जाता है। तथा ये जठर अग्नि को भी स्तरित करता है, ये जठर अग्नि को भी स्तरित करता है। वो पीले आकार का होता है, पित्तरस वो पित्ताशय, वो जठर अग्नि। देखिए इसके पास भी 3 टाइप होते हैं। इसके पास यहाँ पर छोटा सा ऐसा कुछ बना होता है, उसे अग्नाशय कहते हैं, और इसके यहाँ नीचे पे एक थोड़ा सा बना होता है, उसे पित्ताशय कहते हैं। तो यहाँ से अग्नाशय भोजन को पचाने में काम करता है, और पित्ताशय भोजन को होता है और गलाने में काम करता है, यानी सारे उसके एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारे प्रोटीन विटामिन पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चलिए छोटी आंत की बात कर लेते हैं। छोटी आंत की लंबाई बहुत लंबी होती है, छोटी आंत लंबी होती है। जैसे ये मेरा पूरा शरीर है, चलिए मेरा शरीर मान के चलते हैं मैं 5 फुट का हूँ, तो मेरा जो आंत होगा वो 15 फुट का होगा, यानी मुझसे 3 गुना होगा। वो जो ये मेरा आंत है वो मुझसे 3 गुना होगा। कौन? आंत मेरा, छोटी आंत का। ये कुछ ऐसे मुड़ा चूड़ा नीचे रहता है, पेट के अंदर मुड़ा चूड़ा कुछ ऐसे दिखता है। ये क्या, इसका सबसे मुख्य काम होता है भोजन में से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करना, यानी ग्रहण, मतलब अपने ओर निकाल लेना उसको भोजन में से। उसके बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। अब बड़ी आंत क्या होता है? बड़ी आंत का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, बड़ी आंत का डायग्राम कुछ बड़ी आंत का डायग्राम कुछ ऐसे दिखता है, और इसके अंतर्गत यहाँ पर जो होती है वो छोटी आंत होती है। तो ये बड़ी आंत जो है इसे 3 पार्ट होते हैं। ये जो मैं यहाँ पर लाइनिंग करके कट कर दिया हूँ वो इसके 3 पार्ट्स हैं, वो इसके क्या है? 3 पार्ट्स हैं। तो इसके 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? सिकम मलाशय गुदा, इसके 3 पार्ट होते हैं, सिकम मलाशय गुदा। तो ये है मलाशय का भाग, यह है सिकम भाग, यानी ये सिकम का भाग है, ये मलाशय का भाग है, ये गुदा का भाग है। इसके गुदा, इसका सबसे मेन काम होता है जल, जो उसके अंतर्गत जो उसका नमी होता है उसको एब्जॉर्ब करना, यानी जल को एब्जॉर्ब कर लेना तथा और अपशिष्ट पदार्थों को त्यागना, इसका रियल काम होता है, इसका रियल काम यही होता है। और इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। और जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो 6 मीटर की होती है, जो छोटी आंत होती है वो 6 मीटर की होती है, वो 6 मीटर की होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में कृपया
कमेंट में कृपया अपना कमेंट जरूर करें और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, कि ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुँचे। और इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।